निम्नलिखित में से किसे वर्गिकी का पिता कहा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर लिनियस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म जीव मिलते हैं तो रेतीली मिट्टी में भी मिलते हैं, लवण युक्त पानी में और दलदल भूमि में भी मिलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी में मिलते हैं। विषाणु वृद्धि करता है तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साबुन दाना किससे बनाया जाता है? तो साबुन दाना ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, साइकस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, फलों का अध्ययन कहलाता है तो फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिनियस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो जीवाणु की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने की, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो अनावृत बीजीय कहलाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छड़ रूपी होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो बैक्टीरिया से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तपेदिक होता है, पीलिया, चेचक, और ये आपके वायरस विषाणु से होते हैं, जबकि तपेदिक आपका बैक्टीरिया रोग है, बैक्टीरिया। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, तो मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? तो जीवाणुओं में पाए जाते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव है, तो सबसे छोटा जीव की बात कर ले तो माइकोप्लाज्मा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जीवाणु के कारण आपका हैजा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जीवाणु के कारण हैजा होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो सेरिब्रम द्वारा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापक्रम आपका हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण कूटपाद विधि द्वारा होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कहलाता है, वह क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छ्वास, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण विधि द्वारा, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा।
श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों को पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो सुक्रोज है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80 होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है तो ड्यूरामीटर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है तो घ्राणेंद्रियां पाली। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेरिब्रम है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रखता है तो इंसुलिन। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये सभी आ जाते हैं तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है तो वायुमंडल में CO2 0.03% पाया जाता है। 78% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा, 21% आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और 0.03% आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो सियोकाइटस कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। टीबी और निमोनिया आपका श्वसन तंत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपरटेंशन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकाले जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो पत्तियों को कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र रहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन का पाचन आपका उपचयन अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था?
हार्मोन्स शब्द का नामकरण किसने किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। अगला क्वेश्चन, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो पृथक्करण का नियम आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम में आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लैमार्क तथा ट्रिवीरेनस ने किया था। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो अरस्तु को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं तो थियोफ्रेटस को जाना जाता है। थियोफ्रेटस को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा से हुई है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में आपका शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पारिस्थितिकीय के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो डेंड्रोलॉजी का संबंध झाड़ियों के अध्ययन से है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो हॉर्टिकल्चर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, तो पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को वर्गीकी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और वर्गीकी का जनक किसे माना जाता है? तो लिनियस को माना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।